अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व अदब व एहतराम के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के मावा व मलजा, सय्याह ला मकान, नूर की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस पनाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना करीमना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये नूरानी इजलास जश्न गौसुल आज़म के नाम से मनाया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बैठने को, पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमेटी के लोगों ने इंतजाम में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये निजाम कुदरत है, इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो मस्जिद में बैठकर जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के मुकद्दस घर में बैठे हुए हैं और जिक्र रसूल पाक, जिक्र औलिया इकराम सुनने के लिए आप हाजिर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कमेटी वालों के भी हौसलों को बुलंद वाला फरमाए। वैसे सरकार की हदीस पाक भी है कि जहां जिक्र रसूल हो रहा हो और वहां बारिश के कतरे पड़ जाएं, बारिश हो जाए तो वो महफिल बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मकबूल हो जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि पूरी रात ही जलसा चले। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीर भी समाअत फरमाई और नाते पाक भी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकबर अली साहब क़िबला से, जो आपके हमारे इमाम भी हैं, और जब इमाम की तकरीर हो गई तो समझ लो सबकी हो गई। बड़ी नसीहत आमेज थोड़ी देर जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, बहुत अच्छे कलिमात से आपको नवाजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे की निजामत करने वाले कौन हैं? वो आले रसूल, औलाद रसूल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ीशान साहब क़िबला है। और बहुत अच्छे अंदाज में आपने शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना अकील साहब सिद्दीकी को भी समाअत फरमाया। और मेरे बाद जो हमारे खुसूसी मुकर्रिर हैं, खतीब बावकार वाइज़ खुशबयान हज़रत अल्लामा मौलाना अफ़ज़ालुल क़ादरी साहब मुरादाबादी, वो भी शायद तशरीफ ला चुके हैं। वो भी थोड़ी देर के बाद यहाँ तशरीफ फरमा होंगे, उनका भी खिताब सुनना है। बहरहाल न पिंडाल की कमी, न लाइट की कमी, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन निज़ाम कुदरत है। तो
तो कमेटी वाले यहाँ कभी कभी मायूस हो जाते हैं कि हमने एक साल में ऐसा जलसा रखा, उसके बाद ये ऐसा हो गया। जलसा तो हो गया और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि मकबूल बारगाह हो गया। तिलावत कलाम पाक भी हुई, नातिया कलाम भी पढ़ा गया, तकरीरें भी हुई। अब ये बात अलग है कि रात भर नहीं हुआ। बहरहाल एहसास कमतरी का शिकार ना हो और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन जलसों को नजरे बद से महफूज फरमाए और आइंदा साल और इससे ज्यादा इन कमेटी वालों को जज्बा और हौसला अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी के दयारे मोहब्बत में हाजिर हूं। जो टूटे फूटे अल्फाज हो उनको बगौर समाअत फरमाए और जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों के चेहरे पे बड़ा अजीब सा खौफ सा आलम है, पता नहीं क्यों, घबराहट है, क्या है। अरे भाई वहां से जगह ये अच्छी है या नहीं? आप ऐसी अच्छी जगह में बैठे हुए हैं मस्जिद में, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत सरकारी आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और या गौसे आजम कहो, या गौसे आजम अल मदद। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ईको ज्यादा लग रहा है, अगर ईको थोड़ा सा कम हो जाए भी तो अच्छा हो जाएगा। कहिए या गौसे आजम अल मदद। सरकार गौसे पाक फरमाते, मेरा मुरीद अगर कहीं भी हो, अगर वो या गौसे आजम अल मदद कहता है तो मैं वहीं यहां से वहीं जाके उसकी मदद करता हूं। फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और या गौसे आजम तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं वो नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम। जरा मोहब्बत से कहिए, थोड़ा आवाज निकालिए जरा ताकि पता लगे जलसा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो फिर कहाँ बैठ के कहेंगे? खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, मैं तुझसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, मैं तुझसे न मांगू तो फिर किससे मांगू, कहीं और भी है गली गौसे आजम, कहीं और भी है गली गौसे आजम। और जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। हजरात, आज हम और आप पीराने पीर रोशन जमीर मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी सरकार गौसे पाक का जिक्र करने और सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं दुनिया वालों को इस तरह से देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा
यानी इंतकाल नहीं होगा जब तक कि वो तौबा ना कर ले। हजरात, दुनिया में बेशुमार अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम तशरीफ लाए। आखिर में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गेती पर मबूस फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, विसाले ज़ाहिरी के बाद कोई नया नबी नहीं, कोई नया रसूल नहीं, लेकिन अब इस उम्मत को हिदायत का रास्ता कौन बताएगा? ये उम्मत सिराते मुस्तकीम पर कैसे करके चलेगी? तो परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने के ताजदार से बेपनाह मोहब्बत, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को रब्बे कायनात ने जाहिर फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और रसूल अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस पनाह में रहकर सदाकत के ताजदार बन गए। फारूक आज़म रसूल अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस पनाह में रहे, अदालत के ताजदार बन गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह मुक़द्दस पनाह में रहे, सखावत के ताजदार बन गए। हजरत अली हैदर कर्रार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे। हजरत अली, वो अली जिन्हें दामद रसूल भी कहा जाता है, हजरत अली हैदर कर्रार जो विलायत के ताजदार बन गए। आप सुन रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबा, तौहीद नेटवर्क, जिन्हें अशरा मुबश्शरा भी कहा जाता है, यूट्यूब बेशुमार सहाबा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तकरीबन 70,000 सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। रसूल अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करते रहे, लोगों को हिदायत का रास्ता बताते रहे। हजरात गिरामी, कुरान मजीद की आयत मुबारका या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं? तो कुरान ने इन्हीं के लिए फरमाया, अगर तुम्हें सच्चों को तलाश करना है तो देखो, सच्चों के पीछे तुम्हें चलना है तो तुम कहीं और मत जाओ, बल्कि सिद्दीक अकबर के साथ हो जाओ, हजरत फारूक आजम के साथ हो जाओ, हजरत उस्मान गनी के साथ हो जाओ, मौलाए कायनात के साथ हो जाओ, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ हो जाओ, आप इमाम आजम अबू हनीफा के साथ हो जाओ, सरकार गौसे आजम के साथ हो जाओ, ख्वाजे अजमेरी के साथ हो जाओ। ये सच्चे अल्लाह के वलियों का जिक्र हो रहा है। कुरान पाक की आयत मुबारका, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरात, यहाँ पर आयत मुबारका अला इन्ना हरफे अला लाकर मुतनब्बिह किया गया, लोगों को खबरदार किया गया, लोगों को बताया गया
जैसे कि खबरदार करने के लिए अगर कोई तालाब होता है, उसमें इतना पानी होता है, अगर कोई उसमें पानी में उतर जाए वो गर्क हो जाएगा, या कोई खतरे की जगह होती है तो वहां तंबीह की तख्ती लगा दी जाती है। ऐसे ही हजरात गिरामी कुरान पाक की आयत मुबारका हरफ अला से तंबीह की गई और उसके बाद बताया गया कि खबरदार रहना, होशियार रहना, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना गम है। तो अब बताया जा रहा है ये अल्लाह के मुकद्दस दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे प्यार करता है। इसलिए जो इनसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का दोस्त है, जो इनसे प्यार करेगा वो अल्लाह का महबूब बंदा है। लिहाजा हजरत गिरामी इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम अब मेरा डर, मेरा खौफ अपने सीने में पिन्हा करो और मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। यही तो सच्चे बंदे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। इन्हीं के दामन को क्यों ना थाम लिया जाए, इन्हीं के दामन को मजबूती से क्यों ना पकड़ लिया जाए। हजरत गिरामी देखिएगा, आप देखिए ये अल्लाह के मुकद्दस बंदों की जमात है, क्योंकि अब हिदायत का रास्ता बताने के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया रसूल नहीं आएगा, बल्कि यही सहाबे किराम औलियाए इज़ाम यही हमें हिदायत का रास्ता बता रहे थे और बता रहे हैं। लेकिन सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा कौमे बनी इसराइल के नबियों की तरह है। कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के उलमा कौमे बनी इसराइल के नबियों की तरह है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि जो काम अब पिछली उम्मतों के अंबिया ने अंजाम पहुंचाए थे वो मेरी उम्मत के उलमा पहुंचाते हुए नजर आएंगे, वो मेरी उम्मत के उलमा बताते हुए नजर आएंगे। हजरत गिरामी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आली शान है कि मेरी उम्मत के उलमा कौमे बनी इसराइल के नबियों की तरह है। लेकिन हजरात देखिएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कैसे ये जानिसार है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले ये औलिया इकराम की जमात है। और उलमाए इकराम के लिए आका इरशाद फरमा रहे हैं मेरे वारिस है। और आका इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे जो बनी इसराइल के नबी ने जो काम अंजाम पहुंचाए थे वो मेरी उम्मत के उलमा वो काम अंजाम पहुंचाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हजरात देखिएगा, अब आप देखिए, अपनी निगाहों को उठाकर देखिए, जब भी इस्लाम की बात आई है और इस्लाम की कश्ती जब भी दंदल में फंसती हुई नजर आई है, इन्हीं औलिया किराम ने उसको सहारा लगाया है। इन्होंने ही इस्लाम को फैलाया है, इन्होंने ही जगह जगह तबलीग इस्लाम को फैलाया। इन्होंने कोड़े भी खाए हैं, इन्होंने बहुत सारी मुसीबतें भी उठाई है, इन्होंने परेशानियां भी उठाई। अल्लाह के वलियों को फांसी के फंदे पे भी लटकाया गया, सूले पे भी लटकाया गया, और यहाँ तक के आलम यह हुआ कि इनको काले पानी भी उतारा गया। आज जैसा कि आपने सुना होगा कि आज जैसे कि आपने अपनी आंखों से मंजर भी देखा होगा कि 26 जनवरी है, एक खुशी का माहौल था। लेकिन इसी खुशी के माहौल में याद करो वो मुसलमानों की तारीख है, तो याद करो जबकि हजरत ताजुल, जबकि वो याद करो अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमत व रिजवान, जो कि अल्लामा फजल हक खैराबादी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। और बहुत सारे उलमा इकराम, तकरीबन 20,000 से जायद उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम को शहीद किया गया था। तब कहीं जाके ये हिंदुस्तान की आजादी हुई थी, तब कहीं जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ था। लेकिन आज मुसलमानों की तारीख है इन्होंने अपनी किताबों से खत्म कर दी है। किसी भी आपको स्कूल में, किसी भी स्कूल में आप जाइए, कोई से क्लास की आप किताबें उठाकर देखिए, ना तो हिंदी में ना तो इंग्लिश में हमारे बुजुर्गों का जिक्र नहीं मिलता है। मिलता है तो दूसरे लोगों का मिलता है कि इन्होंने हिंदुस्तान आजाद किया, इन्होंने हिंदुस्तान आजाद किया। बल्कि नहीं हजरत गिरामी औलिया इकराम का सदका है कि इन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया है। हजरत गिरामी अब मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि अब देखिए अल्लाह के मुकद्दस बंदों का तसर्रुफ देखिए, अल्लाह के मुकर्रब बंदों का अल्लाह की जानिब कुर्ब देखिए कि अल्लाह अपने महबूब बंदों से कितनी मोहब्बत कर रहा है। और ये कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आजादी हो या कि दूसरे ममालिक की कहीं पर अगर इस्लाम को फैलाने की कोई बात हो, यही औलिया इकराम
बुजुर्गान दीन ने इस्लाम के झंडों को गाड़ दिया है। आप दमिश्क की सरजमीन को देखिए, वो दमिश्क की सरजमीन, जबकि वहां पर इस्लाम के नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद, वो शहसवार जिसे सैफुल्लाहिल मसलूल कहा जाता है, वो चले थे। और चलने के बाद एक तरफ 60,000 का फौज का लश्कर जर्रार था, उधर ये अल्लाह का सिपाही तन्हा नजर आ रहा था। अल्लाह का सिपाही अकेला है, 60,000 का फौज के लश्कर जर्रार है। ऐलान करता है, ए लोगों, अब मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो जन्नत में जाने का है, दूसरा रास्ता जहन्नम में जाने का है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? अगर तुमने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया तो जन्नत तुम्हारी इंतजार कर रही है और तुम जन्नत में जाओगे, और अगर नबी का कलमा नहीं पढ़ा तो तुम्हें जहन्नम के शोलों में जला दिया जाएगा। अब बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो? तारीख गवाह है, मौर्रिख ने लिखा है कि जब उन्होंने कहा था, ए खालिद बिन वलीद, तेरी हैसियत हमारे सामने क्या है, आके हमसे तू मुकाबला कर ले। खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हाँ मैं मुकाबला करने के लिए आया हो। क्या तू अकेला आया है? तेरे साथी तो हमसे 7-8 रोज से बराबर मुकाबला कर रहे हैं, इनके हमने परखचे उड़ा दिए हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ललकार के कहा था, ए लोगों, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का सिपाही हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझे किसने भेजा है? मुझे फारूक आजम ने भेजा है। सुभान अल्लाह, मुझे हजरत फारूक आजम ने भेजा है। तो मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अकेला ही हो। लेकिन सुनो, ना तो हम तलवारों पर भरोसा करते हैं, ना घोड़ों पर भरोसा करते हैं, ना अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, बल्कि मुसलमान अगर भरोसा करता है अल्लाह उसकी रसूल की जात पर भरोसा करता है। हमारे सामने तेरी ताकत क्या है? क्या खालिद बिन वलीद वापस हो जाओ। क्या मुसलमान पहले तो कदम उठाता नहीं है, और अगर उठाता है तो पीछे को हटाता नहीं है। मैं अब पीछे हटने के लिए नहीं आया हो, बल्कि सुनो, अगर मैं बचूंगा तो खासी हो, और अगर मैं अल्लाह की राह में चला जाऊं तो मुझे शहादत की मंजिल पर फाइज किया जाएगा, मुझे शहादत मिल जाएगी। इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या होगी? इसलिए का खालिद तू अकेला है, देख हम 60,000 का फौज का लश्कर जर्रार है। आपने फरमाया, अरे कैसी बात कर रहे हो? ये 60,000 फौज के लश्कर जर्रार से तुम मुझे डरा रहे हो? मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सैफुल्लाहिल मसलूल हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना घोड़ा दौड़ाया है। तारीख में मौर्रिख ने लिखा है कि जब खालिद बिन वलीद मुकाबला कर रहे थे, मुकाबला करते करते यहाँ तक कि आपने अपने घोड़े को उन लोगों में घोड़ा डाल दिया था, उन काफिरों में, और जम के मुकाबला किया। यहाँ तक कि आप तो कभी मुकाबला कर रहे थे, कभी तो मैमना पर मुकाबला हो रहा है, कभी तो मैसरा पर मुकाबला हो रहा है, और जमीन और आसमान से आवाज आ रही है, अरे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। इस तरीके से मुकाबला किया। तकरीबन 7-8 घंटे खालिद बिन वलीद तलवार चलाते रहे। आखिर ये पता लगा, जिधर से गुजर रहे हैं तो सरों के खेत बो दिए गए हैं, जिधर से गुजर रहे हैं खून की ऐसा लगता है कि नालियां बहती हुई चली जा रही है, इधर से उधर। कभी तो मैमना पर, कभी तो मैसरा पर मुकाबला हो रहा है। आखिरकार 8 घंटे के बाद जो थोड़े से काफिर बचे थे वो भागते हुए नजर आए। हजरत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क की सरजमीन पे इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम के झंडे को लहराया और बता दिया कि देखो इस्लाम के मानने वालों की शान क्या होती है। पहले मुसलमान गलियों से निकलते थे तो आलम ही होता था कि काफिरों की औरतें अगर देखती थी और उनके बच्चे रोते थे तो वो कहती थी, बेटा चुप जा, मुसलमान जा रहा है, मुसलमान जा रहा है। अगर कहीं दो जगह झगड़ा हो गया और अगर कहीं झगड़े की बात आ गई, दो लोगों में झगड़ा हो गया, अब सोचा कि फैसला किससे करवाया जाए, तो देखा मुसलमान आ रहा, ये फैसला कर देगा, ये अच्छा हमारा फैसल है, ये फैसला कर देगा। लोग अपनी दुकानों पे, तिजोरियों पे बिठाते थे। कौन किसको बिठाते थे? कि मुसलमान को बिठाया जाए, क्योंकि इसके नबी ने फरमाया है किसी का 1 रुपया इधर से उधर मत करना, ये नहीं करेगा। लेकिन हजरत गिरामी, आज हमारा माहौल क्या होता चला जा रहा है, आज हमारा आलम क्या होता चला जा रहा है। अब तो पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। हमारे नौजवान लड़कों ने अब तो दोनों हाथों में कड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, कान छिदवाना शुरू कर दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेन
में चल रहे हैं कि ये मुसलमान है या नहीं है। हाँ, अगर किसी ने सलाम कर लिया तो अब पता लगता है हाँ ये मुसलमान है। अब आप बताइए, क्या मुसलमान का किरदार यही होना चाहिए? क्या मुसलमान का कैरेक्टर यही होना चाहिए? आज हम कहां से कहां पहुंचते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, आपस में लड़ने की कोई बात मत करो। अरे तुम आपस में क्या लड़ोगे? अरे दुनिया की जो कुफार और मुशरिकीन ताकतें हैं वो तुम्हें मिटाने में खुद ही लगी हुई है। तुम कहां बैठे हुए हो? होश के साथ जिंदगी गुजारो। आज मस्जिदें खाली नजर आ रही है, आज नमाज का वक्त होता है, चौराहों पर बैठे बातें होती है। अजीब हाल हमारा हो गया है। मैं कहता हूं अगर एक इंसान 1 महीना मुतवाती नमाज अदा कर ले तो इंशाअल्लाह वो पक्का नमाजी हो जाएगा, पक्का नमाजी हो जाएगा। लेकिन आज देखिए हमारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे को हाफिज कुरान मुकर्रिर है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद साहब का काम बच्चा कर रहा है, बेशक, लेकिन इन्हीं के बराबर में है। सुभान अल्लाह। असर तो पड़ेगा। देखिए, अरे इस मुसलमानों के बच्चों की शान ये रही है। तारीख उठाइए, मुफ्ती साहब से और सैयद साहब से मालूम कीजिए कि अबू जहल को किसने मारा था। वो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों ने मारा। लेकिन सब गलती बच्चों की नहीं होती, इसमें बड़ों की भी होती है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। कौन सी लाइन इख्तियार कराते हैं अपने बच्चे की आप? हाथ में दिन भर रिमोट उसके हाथ में रहे, या कहीं उस बच्चे को ये भी कहा जाए बेटा चल मुफ्ती साहब के पास चल, जो थोड़ा 1 घंटा हो वहीं बैठ के पढ़ लिया कर। अरे कुछ नहीं पड़ेगा, कम से कम इनकी निगाह में तो रहेगा, इनकी हिफाजत में तो रहेगा। बेशक। लेकिन लोग सोचते हैं इसमें क्या मिलेगा। आप जानते हो इसमें वो मिलता है जो किसी को अच्छे को नहीं मिलता है। ये वो मुसल्ला है जिसकी इज्जत व आबरू को शहीद आजम इमाम हुसैन पाक ने करबला के मैदान में बचाया है। ये पढ़ने के बाद इस मुसल्ले पे खड़ा होता है, बड़े बड़े रईस आजम इसके पीछे खड़े होते हैं। तो आप अपने मुआशरे को देखिए, झूठ का आलम ये हो गया। हम होलसेल से बोल रहे हैं। गीबत, चुगलखोरी, मकर फरेब, और सबसे बड़ी बात यह कि उलमा का अदब व एहतराम बिल्कुल खत्म है। सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा कौम बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। लेकिन यहां ये गौर कीजिए कि हम कितनी गौर फिक्र करते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, हमें इन बातों को छोड़ना होगा। औलिया किराम बुजुर्गान दीन ने आपने अपनी जिंदगी को जो सर्फ किया अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। आज हमारे दिल जंग से आलूदा है। यही बात है, न चेहरे पे नूर है न घर में बरकतें। क्यों? तुमने सुबह को कुरान की तिलावत करना छोड़ दी। अगर तुम सुबह को कुरान की घर में तिलावत करो फजर की नमाज पढ़ने के बाद, तुम्हारे चेहरे पे नूर आएगा, तुम्हारे दिलों की जंग दूर होगी और तुम्हारे घरों में खैर बरकतों का नुज़ूल होगा। हजरात, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम किसी ने फैलाया तो शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज ने। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह के मुकद्दस वली, एक ताजिरों का गिरोह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जल्दी से बैठ जाइए। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा हमारे मुकर्रिर खुसूसी खतीब बवकार हज़रत अल्लामा मौलाना अफजालुल कादरी साहब क़िबला मुरादाबादी वो तशरीफ ला चुके हैं। उनका आप बेहतरीन खिताब समाअत फरमाएंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक ताजिरों का गिरोह
कश्ती में सवार है, मुसाफिर जा रहे हैं। अचानक दरिया की लहरों ने उस कश्ती को घेर लिया। जैसे ही अचानक दरिया की लहरों ने कश्ती को घेरा तो उस कश्ती में 1-2 लोग नहीं थे, बल्कि 250-300 लोग, सब परेशान। हमारा माल भी गर्क हो जाएगा, हम भी डूब जाएंगे, अब क्या करें। लेकिन उनकी नजर जब उठी तो देखा कश्ती के कोने पर एक अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। सुभान अल्लाह कह दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह का मखसूस बंदा है। या तो थोड़ा सा इधर को आ जाएं या फिर थोड़ा सा इधर को आ जाएं, जरा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और आ जाइए इधर को, थोड़ा सा माहौल बनाइए ताकि जो हमारे मुकर्रर खुसूसी तशरीफ लाएं, बल्कि ये महफिल को ना देखें, बल्कि ऐसा माहौल बना लीजिए कि मुकम्मल तरीके से आप इनका खिताब समाअत फरमाएं। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का मुकर्रब बंदा कश्ती के कोने पे है और ऊंट की खाल जैसे होती है वैसे ही एक जुब्बा पहने हुए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। लोगों की नजरें पड़ी, देखा सब में तो अफरा तफरी मची हुई है, सब परेशान हाल हैं और ये शख्स सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है इसको। लोगों की निगाहें उस अल्लाह के मखसूस बंदे पर पड़ी। का हुजूर, लगता है कि आप अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, हम लोग इतना परेशान हैं, अब नजर उठा के भी हमें नहीं देख रहे। दरिया की लहरों ने कश्ती को घेरे में ले लिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब पानी दरिया के अंदर दाखिल, कश्ती के अंदर दाखिल हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं है। मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या बात है? कहा ये कश्ती डूबने वाली है। आपने फरमाया, कश्ती इंशाअल्लाह नहीं डूबेगी, सुभान अल्लाह। कश्ती इंशाअल्लाह गर्क नहीं होगी, लेकिन मेरी एक बात मान लो। का हुजूर फरमाइए, का बात यह है कि कश्ती डूबेगी भी नहीं, तुम भी बच जाओगे, कश्ती भी बचेगी। सुभान अल्लाह। लेकिन बात यह है कि तुम अल्लाह का कुर्ब तलाश करोगे या नहीं? अल्लाह का कुर्ब तलाश करोगे या नहीं? सबने कहा हम अल्लाह का कुर्ब तलाश करेंगे। सुभान अल्लाह। फौरन ही अल्लाह के मखसूस बंदे ने कश्ती को इशारा दिया, वो कश्ती किनारे से आके लगी। जितने ताजिर थे सब उतर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद कहा, हुजूर आपका बहुत एहसान अजीम, आपने हमारी जानों को बचाया। आपने फरमाया, नहीं, शुक्र परवरदिगार आलम का अदा करो और जो तुम वादा किया कश्ती में उसको तुम पूरा करना, अल्लाह का कुर्ब तलाश करना। का हुजूर एक बात और है, कुछ हमारा माल भी गर्क हो गया, कश्ती में दरिया में हमारा माल गर्क हो गया है। का वो माल कैसा था? का माल वो ऐसा था कि हमने ये सोचा था कि हम ये माल लेकर मदीने शरीफ जाएंगे और मदीने के गुरबा व मसाकीन में तकसीम कर देंगे। आपने फरमाया, वादा करते हो? का वादा करता हूं। आप गए और जाके दरिया में अपना मुसल्ला बिछाया, खड़े हुए, दुआ की, फौरन वो माल बासलामत निकल आया। सुभान अल्लाह। कहा, देखो तुमने जो वादा किया उसको पूरा करना, गरीबों में, मदीने के और मिस्कीनों में इसको जरूर तकसीम करना।
जरूर तकसीम करेंगे। यहाँ तक कि वो माल मदीने के गरीबों में, मदीने के मसाकीन में तकसीम किया गया। लेकिन उसके बाद वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे ने सलाम किया, चल दिए। फौरन लोगों ने उनके दामन को पकड़ा, फरमाया आपका नाम क्या है, नाम तो बताइए। क्या नाम जब पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम हजरत उवैस करनी है। सुभान अल्लाह, हजरत उवैस करनी है। ये देखिए अल्लाह के बंदों का तसर्रुफ देखिए। लेकिन हजरात गिरामी, यही कश्मीर की सरजमीन है जहां पर मुसलमानों का खून खराबा हो रहा है, जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। यही कश्मीर की सरजमीन है। अब यहाँ पर ऐसी ईसाइयत का आलम था, हर तरफ ईसाई नजर आ रहे थे, हर तरफ ईसाई नजर आ रहे थे। पादरी बेशुमार थे, ईसाइयत की हुक्मरानी है और ईसाई हाकिम है। लेकिन हजरात गिरामी, कुछ उलमाए किराम चले और चलने के बाद कहाँ गए? वो कश्मीर की सरजमीन पर गए। काहे के लिए जा रहे हैं? इस्लाम का झंडा लहराने के लिए जा रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया है, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा कौम बनी इसराइल के नबियों की तरह है। लेकिन तुम इन उलमा को मत समझना, उन मौलवियों को मत समझना जिनके पैजामे ऊंचे होते हैं, जिनकी पीठ के ऊपर बिस्तर भी लदा होता है, लोटा भी होता है, मुसल्ला भी होता है। लेकिन लोग कहते हैं अरे दाढ़ी तो इनके भी है, कुर्ता पैजामा ये भी तो पहने हुए हैं। इनके बारे में ये मेरे आका ने नहीं फरमाया गया, क्योंकि ये तो गुस्ताखे रसूल है, ये क्या तबलीग करेंगे। लोग कहते हैं देखो वो कितनी अच्छी तबलीग कर रहे हैं, देवबंदियों को देखो, वहाबियों को देखो, तबलीग कर रहे हैं, सुन्नियों में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे हैरत होती है, उन लोगों की तो तारीफ करते हैं लेकिन अपने उलमा का अदब और एहतराम नहीं करते हैं। हजरात गिरामी, अब देखिए वहां पर जा रहे हैं, ये सब मस्जिद में गए और मस्जिद में जाने के बाद काहे के लिए आए? बोले तबलीग करने के लिए आए हैं। तो बताइए तबलीग करने के लिए कौन सी जगह है? क्या मस्जिद ही तबलीग करने के लिए बची है? यहीं पर प्याज काटी जा रही है, यहीं पर लहसुन छीना जा रहा है, यहीं पर मिर्चें पीसी जा रही है। अब क्या हो रहा है कि जमात के लोगों के लिए एक देग बनाई जा रही है। सारे काम मस्जिद में, सो रहे हैं तो मस्जिद में, बेवुजू है तो मस्जिद में, गुस्ल की हाजत है तब भी मस्जिद में। यहाँ तक के ये आए हैं कहाँ से? बोले दीन की तबलीग करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके जहन को इधर उधर नहीं करना चाहता हूँ, बड़े इंसाफ के साथ बहुत ठंडे जहन से सोचिए। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ हिंदुस्तान का आलम पहले क्या था? 850 साल पहले का आलम क्या था? आप कहेंगे ये हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान में तब्दील था, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र नजर आ रहा था। लेकिन जबकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, आज हिंदुस्तान के जिस गली में देखिए टोपी वाला अगर नजर आ रहा है, ये किसी और का सदका नहीं, मेरे ख्वाजा का सदका है, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है, हिंदुस्तान के कोने कोने पर इस्लाम नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमारी जमात के हैं या उनकी जमात के? अरे उनमें तो कोई अल्लाह का वली होता ही नहीं है, कोई अल्लाह का वली नहीं, 0 सन्नाटा। वो क्या पैगाम देंगे? पैगाम दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, आप बताइए कौन सी मस्जिद में पहले गए थे, फिर उसके बाद कौन कौन सी मस्जिदों में तबलीग करने के लिए गए? आपने शायद ये लफ्ज नहीं सुना होगा, सुना होगा आपने तो ये कि मंदिरों में भी मेरा ख्वाजा गया, जहां लोग आग की पूजा कर रहे हैं वहां भी मेरा ख्वाजा गया, जहां लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं वहां मेरे ख्वाजा गरीब नवाज गए और इस्लाम का किरदार, इस्लाम का कैरेक्टर उनके सामने रखा, लोग मुसलमान हुए। ये तबलीग करने के लिए कहां जाते हैं? मस्जिदों में। नमाजियों को सिर्फ तबलीग की जाती है। अगर तबलीग करना है तो किसी शराब की दुकान पे जाओ, तबलीग करना है तो कहां जहां लोग जुआ खेल रहे हैं उस अड्डे पे जाओ, काफिरों में जाओ, मंदिरों में जाओ और कहो हम मुसलमान हैं और इस्लाम का आज आईना हम आपको दिखाने आए। लेकिन क्यों? अगर तकलीफ होती है तो किससे सबसे ज्यादा इनको? अहले सुन्नत वल जमात से है, और उस मोहल्ले से जिस मोहल्ले में सरकार गौसे पाक की 11वीं मनाई जा रही हो, जोर से बोलो, उस मोहल्ले से इन्हें तकलीफ होती
होती है जहां मेरे ख्वाजा की छठी मनाई जा रही है, उस मोहल्ले से इन्हें तकलीफ होती है जहां हजरत वारिस पाक का नाम लिया जाता हो, जहां हजरत मदार साहब का नाम लिया जाता हो, उस मोहल्ले से इनको तकलीफ होती है जहां पे हजरत नूरी मियां रहमा का उर्स मनाया जाता हो, उस मोहल्ले से इनको तकलीफ होती है जहां पे बड़े सरकार छोटे सरकार का जिक्र हो, जहां शाजी मिल्लत का जिक्र हो, जहां पर हुजूर जमालुल औलिया का जिक्र हो, जहां पर हजरत हुजूर शाजी मिल्लत का जिक्र हो, जहां पे आला हजरत का जिक्र हो, जहां मुफ्ती आजम हिंद का जिक्र हो, जहां हुजूर बशीर मियां शाह शराफत मियां रहमा का जिक्र हो, उन जगहों पे इन्हें सबसे बड़ी खलिश होती है और वहीं जाके ये डाका डालते हैं। सुन्नी मुसलमानों से कहते हैं ये क्या जरूरत है इतनी देगे बनाने की, ये क्या जरूरत है छठी मनाने की, ये क्या जरूरत है इनको उर्स में जाने की। लेकिन इनको और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना इनको ईसाइयत दिखाई दे रही है, ना चकड़ालगियत दिखाई दे रही है, ना इनको कोई और दूसरे ना शिया लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर इनको दिखाई दे रहे हैं टारगेट है तो सिर्फ सुन्नियों का है। क्यों? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और जो जमात होती है वो अल्लाह की महबूब जमात यही है, कोई और जमात नहीं है, बल्कि यही अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वल जमात में ही अल्लाह ने गरीब नवाज को भेजा। हुजूर गौसे पाक को देखिए, ख्वाजे पाक को देखिए, साबिर पाक को देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखिए। लेकिन हजरत गिरामी पूछा आप कौन है? क्या आप जब उसके बाद में यही कश्मीर की सरजमीन पर है, ईसाई हुक्मरान है, लेकिन थोड़े से उलमा चले हैं इस्लाम का आईना दिखाने के लिए ईसाइयत में जा रहे हैं, कश्मीर की सरजमीन पर जा रहे हैं। और जैसी कश्मीर की सरजमीन पर पहुंचे चारों तरफ ईसाइयत ही ईसाइयत नजर आ रही है, चारों तरफ ईसाइयत ही ईसाइयत नजर आ रही है। सोचा क्या किया जाए। आखिर उन लोगों ने, उनके पादरियों ने देखा ये कौन लोग हैं? कहा ये मुसलमान है, कहा कि ये मुसलमान उलमा है, ये मुसलमान आलिम दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन को देख लीजिएगा और हजरात उनके चेहरों को देखिएगा कैसी नहुसियत होती है। लेकिन हजरात गिरामी अब ये दीन का पैगाम लेकर कश्मीर की सरजमीन पर पहुंचे हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है? इन्होंने कहा कि अब हम दीन का आईना, इस्लाम का आईना आपको दिखाने के लिए आए हैं। इस्लाम की बातों को बताया जा रहा है, इस्लाम की आईने को दिखाया जा रहा है, इस्लाम के कैरेक्टर को बताया जा रहा है, नबी कौनैन के चलने को बता रहे हैं, नबी कौनैन के बैठने को बता रहे हैं, नबी कौनैन किस तरीके से खाते थे वो बताया जा रहा है, मेरे रसूल का अखलाक बताया जा रहा है, मेरे रसूल का किरदार बताया जा रहा है, मेरे रसूल की इबादत के बारे में बताया जा रहा है, मेरे रसूल की शान मुबारका के बारे में बताया जा रहा है। और कहा जो रसूल की शान मुबारका है, जो मेरे रसूल का किरदार और कैरेक्टर है, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम आपको भी बताने के लिए आए हैं, हम आपको भी बताने के लिए आए हैं। हज़रात गिरामी जब उन्होंने ईसाइयों ने देखा, उनके उलमा ने देखा, ये तो हमारे होश उड़ा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं तकरीबन सरकार आला हज़रत की पैदाइश से लेकर अब तक तकरीबन 158 या 59 साल हो चुके हैं। लेकिन हजरात कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि किसी देवबंदी ने या किसी वहाबी ने मुनाजरा जीता हो। मुनाजरे की बात आती थी तो मेरे रजा किसी और को नहीं भेजते थे, बल्कि शेर बेशैले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान रहमा को भेजते थे। और उसके बाद जब वो जाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजिर जो मुनाजरा होता था और जो मुनाजरा जीतने का सेहरा उन्हीं के सर बांधा जाता था। ये उलमाए इकराम की बात थी। जब नसबंदी का दौर था, उस नसबंदी को दौर को खत्म करने के लिए मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया था। जबकि शुद्धि तहरीक चली थी और जगह जगह ये लोग मुसलमानों को काफिर बना रहे थे, तो कौन गया था? हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद चले थे, सदरुल अफाजिल चले थे, हजरात शेरबेश अहले सुन्नत चले थे, मलिकुल उलमा चले थे। ये उलमा की जमात चली थी आगरा की सरजमीन पर। इन्होंने उसका पीछा किया और तकरीबन 9 लाख लोगों को मुफ्ती आज़म हिंद ने कलमा पढ़ाकर मुशर्रफे बइस्लाम कर दिया था। हजरात गिरामी यही अहले सुन्नत वल जमात की उलमा है। लेकिन हजरात इन्हीं के बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि जिसने उनके बारे में नहीं कहा है, बल्कि अहले सुन्नत के उलमा के बारे में कहा कि जिसने किसी आलिम का चेहरा देखा उसने मेरा चेहरा देखा। कह दो सुभान अल्लाह। जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया, ये उलमा इकराम की जमात है। हम कहाँ आलिम है? इन उलमा को देखिएगा, हम तो इनकी जूतियों के लायक भी नहीं है। परवरदिगार आलम हमें इनसे और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सैयद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, देखिएगा हजरात गिरामी, ये तो आले नबी औलाद
औलादे अली है, इनका तो कहना ही क्या है। आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सैयद नाजिम साहब किबला है, लेकिन इन सैयदों का कहना ही क्या है, सुभान अल्लाह। लेकिन इन उलमा के बारे में मेरे आका फरमा रहे हैं, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो किसी आलिम के पास बैठा वो मेरे पास बैठा। लेकिन हजरत गिरामी देखिए, यही उलमा इकराम की जमात पहुंची है, और उसके बाद पहुंचने के बाद में जैसे ही इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन जब ऐलान किया उन पादरियों ने सोचा ईसाइयों ने अब क्या किया जाए, इन मुसलमान मौलवियों को कैसे फंसाया जाए, क्योंकि हुकूमत हमारी है, अगर ये फंस गए तो इनको फौरन फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसा जाए किस तरीके से, फौरन ही उन उलमा को इकट्ठा किया और सारे लोग इकट्ठे हुए और हाकिम के सामने बिठाया। और बिठाने के बाद में कहा, हाकिम ने कहा कि देखो तुम मुसलमान हो, कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। कहा कि देखो हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया है, क्या तुम मुर्दों को जिंदा कर सकते हो? कहा कैसे? कहा कि तुम्हारे नबी का फरमान है कि अल उलमाओ का अंबियाए अल उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा कौम बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो हमारे नबी ने तो मुर्दों को जिंदा किया, क्या आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? क्या आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? उलमा वहां पर खड़े हुए हैं, सारे उलमा परेशान हाल। कहा कि सुनो, तुम मुसलमान हो, तुम दावा कर रहे हो, अगर तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे लिए फांसी का फंदा तैयार है, तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा, इसका जवाब दो। या फिर ये कहो कि माज़अल्लाह हमारे नबी ने गलत कहा, हमारे नबी की हदीस गलत है, हमारा मजहब इस्लाम गलत है, हमारा दीन इस्लाम गलत है। उलमा ने कहा जान जाए चली जाए, मगर हमारे नबी का फरमान गलत नहीं बल्कि सही है, हमारी जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। कहा कि इसका जवाब दो। आखिरकार हजरत गिरामी अब उसके बाद में उन उलमा ने मशवरा किया, कहा कि ऐसा करो 40 दिन का वक्त दे दो, 40 दिन में हम ये बता देंगे कि इसका हम जवाब दे देंगे। कहा ठीक, हम 40 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं। 40 दिन का वक्त दिया। 40 दिन के वक्त में ही उन उलमा को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया, इसी जेल के अंदर रहो, कहीं भाग ना जाओ। लेकिन रात और दिन की तारीकी एक हो रही थी, दिन का उजाला, रात की तारीकी, आंखों में नींद गायब हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर उलमा के ऊपर चैलेंज नहीं था, बल्कि चैलेंज है तो दीन इस्लाम के ऊपर है, वो दीन इस्लाम के ऊपर है। अब उसके बाद में सोच रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ है। 40 दिन हो गए, एक आलिम दूसरे आलिम के चेहरे को देख रहा है कि कैसे करके इसका जवाब दिया जाए। उसके बाद निकाला, हाकिम के सामने फिर से लाके खड़ा किया, कहा अब 40 दिन हो गए, अब हम एक लम्हा भी तुम्हें वक्त का नहीं देंगे, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे और तुम्हें कहना पड़ेगा हमारा मजहब इस्लाम झूठा है। लेकिन उन्होंने कहा ए बादशाह, ये तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा मजहब इस्लाम झूठा है, बल्कि मजहब इस्लाम हमारा सच्चा है। उसके बाद कहा कि अब तुम इसका जवाब दो। आखिर उलमा परेशान हाल हो गए। जब बहुत परेशान हुए तो परेशानी के आलम में अगर कोई पुकारता है और उसके बाद में पुकारता है तो क्या कह रहा है? उलमा इकराम की ज़बान पे था, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बैरहम मुग़रकुन खुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाइए, या हबीब अल्लाह हमारे हालों को देख लीजिए, हम परेशानी के आलम में हैं। अब हमारी इज्जत की बात नहीं है बल्कि दीन इस्लाम की बात, शरीयत मुस्तफा की बात हो रही है। अचानक क्या होता है, इधर उन्होंने आका को पुकारा है, कह दो सुभान अल्लाह। इधर उन्होंने आका को पुकारा है, उधर मेरे रसूल ने हमदान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा अल्लाह के वली हजरत सैयद अली हमदानी अलैहि रहमत और रिजवान से मेरे आका ने फरमाया, हमदान की सरजमीन से उठो, कश्मीर चले जाओ। दीन इस्लाम की बात आ गई है, दीन मजहब की बात आ गई है। इधर अल्लाह का मुकद्दस बंदा हमदान की सरजमीन पर था, अल्लाह के वली का एक कदम कश्मीर में था, एक कदम हमदान में है, तो दूसरा कदम कश्मीर की सरजमीन पर है। और नहीं आप आ गए, देखा तो हाकिम बैठा है ईसाई, बहुत सारे ईसाई खुश हो रहे हैं और उलमा परेशान हाल हो रहे हैं। पूछा क्या बात है? क्या बात यह है कि कहो मजहब इस्लाम गलत है, दीन इस्लाम गलत है और नबी कौनैन की हदीस पाक गलत है। लेकिन इतने में सैयद अली हमदानी तशरीफ लाए, फरमाया तू गलत हो सकता है, तेरा मजहब गलत है, अरे हम सही है, हमारा मजहब हक है, दीन इस्लाम सच्चा है, दीन इस्लाम बेहतर है। तो कहा मियां, जब दीन
दीन इस्लाम सच्चा है तो जो तुम्हारे नबी ने फरमाया इसका जवाब दो। ये 40 रोज से जवाब नहीं दे पाए हैं। क्या कि इनके नबी, तुम्हारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा कौमे बनी इसराइल के नबियों की तरह है। अरे हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, तुम एक ही मुर्दा जिंदा करके दिखा दो जो तुम्हारे नबी ने फरमाया है। अरे सैयद अली हमदानी फरमाते हैं ओ ईसाई हाकिम, अरे एक मुर्दे की क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा हुजूर हबीब मियां साहब हसीम मियां साहब किबला शहजादे हुजूर हबीबुल उलमा। जल्दी देखिए, बादल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह इसे बारिश के मौसम में, ठंडे मौसम में शहजादे हुजूर हबीबुल उलमा हजरत अल्लामा हुजूर हसीम मियां साहब किबला तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। ये देखिए सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमत और रिजवान का फैजान आप पर बरस रहा है या नहीं। हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए। वो हबीबुल उलमा, अरे मैं क्या बताऊं अखलाक के बारे में, आपने तो सबने देखा ही है। कोई भी जा रहा है परेशान है, अपना है बेगाना है, हुजूर परेशान हो तावीज दे दीजिए, मुस्कुरा देते कहां से आए हो, फला जगह से, अच्छा बैठ जाओ। और अगर कोई दूसरे लोग आ गए तो हुजूर चलिए आपको चलना है, तो आप फरमाते नहीं, मैंने इनसे वादा किया पहले मैं इनको तावीज लिख दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी गया, हजरत चलिए मेरी यहाँ फातिहा है, कुरान खानी है, मैंने खुद देखा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ने फरमाया कि 7 बजे या 7:30 बजे, 7 बजे या 7:30 बजे आ जाना। अब पता लगा कि मेजबान पहुंचा 8 बजे, तो हजरत अपनी ही कयामगाह पे आधे घंटे से बैठे रहते थे। सुभान अल्लाह तो कह दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर हबीबुल उलमा के कब्र में नूर और रहमत की बारिश अता फरमाए और उनका फैजान ता कयामत तक हम सुन्नियों पर बरसता रहे। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सदर उलमा अल्लामा तहसीन मिल्लत, सुभान अल्लाह, जिन्हें सारे उलमा अपना सदर मानते हैं, सुभान अल्लाह, उनको भी आपने देखा है, आदत को देखा, अखलाक को देखा, किरदार को देखा, कैरेक्टर को देखा। अरे इन्हीं को देख के तो इस्लाम की हक्कानियत बोलती है। सुभान अल्लाह। और इनकी सादगी को देखिए, इन्हीं को देख कर तो इस्लाम की हक्कानियत बोलती है, बुलवाई नहीं जाती है और बताया जाता है कि मुसलमान की शान ये होती है। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। तो अब मैं अपनी बात को यही समेट रहा हूं कि अब इधर ईसाइयों का हाकिम और जमीन है कश्मीर की, लेकिन मदद के लिए कौन आए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयद अली हमदान को छोड़ो, कश्मीर चले जाओ। सर मत हिलाओ, जरा जोर से बोलो ताकि हमारे ये खुसूसी मुकर्रिर आए, ये तो ना देखें लोग कम हैं। अरे ये कह दें अगर कम है लेकिन इन लोगों में दम है। जिंदा कर दीजिए, मुर्दा जिंदा कर दीजिए। फौरन ही आपने एक कब्र के ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी हटाई और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से जिंदा हो जा। मुर्दा जिंदा हो गया।
तारीख बताती है तकरीबन उस करामत को देखकर हजरत सैयद अली हमदानी के हाथ पर 2000 लोगों ने तकरीबन कलमा पढ़ा। 2000 लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफे बइस्लाम हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन हो या अफगानिस्तान हो या बगदाद मुकद्दस की सरजमीन हो, हमारे वलियों ने इस्लाम फैलाया है। हुजूर गौसे पाक ने बगदाद की सरजमीन पर फैलाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाया, लेकिन इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया है। और अकीदे की हिफाजत मेरे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा मुजद्दिद आज़म हिंद सैयदी सरकारी आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाई है। सुभान अल्लाह, सरकारी आला हजरत फाजिल बरेलवी का हम लोगों पर एहसान अजीम है, वरना आज हम भी क्या से क्या होते। ये जमातें डगर डगर नगर नगर घूम रही है सिर्फ इसलिए सुन्नियों को बहकाने के लिए। इनका टारगेट कोई और नहीं है, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के भोले भाई सुन्नी मुसलमान है। इसलिए हजरात गिरामी, हम सब औलिया इकराम के चाहने वाले, बुजुर्गान दीन के मानने वाले, गौसे आजम के चाहने वाले हैं। किसी भी ये करामत किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो ये किताब, ये करामत सरकारी आला हजरत की किताबों में मिलेगी, जो हुजूर गौसे पाक ने 12 बरस की जो कश्ती निकाली थी, तू और बारात निकाली है, और दूल्हा भी निकल गया है और बारात को भी निकाल लिया है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है। ये सरकारी आला हजरत फाजिल बरेलवी से लोगों ने सवाल किया, हुजूर ये तो किसी किताब में हवाला नहीं मिलता है। तो आपने फरमाया, इल्म इसका नाम नहीं है कि किताब दर किताब चले, बल्कि इल्म सीना बसीना भी तो चला करता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, या गौसे आजम तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है वो नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात हमारे खुसूसी मुकर्रिर है, इनका खिताब हमें सुनना है। ये हमारे मेहमान है, आपके मेहमान है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ और हजरत से गुजारिश है कि आप इस महफिल को मत देखिए कि कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन दम है इस महफिल के अंदर। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, आप मुकम्मल तरीके से हमारे खुसूसी मुकर्रिर की तकरीर समाअत फरमानी है। उसके बाद जैसे ही जो कमेटी का मामला होगा वैसे ही चलेगा। मौला तबारक व तआला हम सबको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात, बहुत दिनों के बाद तो दावत मिली थी, लेकिन दावत भी दी गई थी तो इसलिए कि हाँ हमारा भी खिताब होगा। लेकिन हजरात गिरामी, बहुत दिन के बाद नंबर भी आया, लेकिन मशीयत खुदाबंदी है। लेकिन खैर, मस्जिद में हम लोगों ने जो कुछ सुनाया है और आपने सुना है, अब आपको ये जरूर यकीन हो गया होगा, ये मालूम जरूर होगा कि अब किसी और दूसरे ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम नहीं फैलाया, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फैलाया। इसलिए अब कोई भी ऐसा मामला है, बुजुर्ग की मिसाल पेश कर देना। हुजूर गौसे पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर साबिर पाक, मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल रिज़वान, जैसे मैंने भी बताया कि तकरीबन 9 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुशर्रफे बइस्लाम किया। सुभान अल्लाह। और ये खानदान रजा, आखिरी बात, आले रजा की ये शान देखिए, ये मुरीद करते हैं, मुरीद करने के बाद ये नहीं कहते हैं कि अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ देना, बल्कि कहते हैं कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। मोहब्बत से बोलो, अगर बात सही हो तो बोल दो, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। यानी हाथ मुरीद का अपने हाथ में है। हुजूर हसीब मियां मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी, इनके हाथ में हाथ दिया, हाथ इनके हाथ में, ये नहीं कह रहे मेरे हाथ में दिया, फरमा रहे हैं कहो गौसे आजम के हाथ में दिया, गौसे पाक के हाथ में दिया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम का मुरीद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है। सग 2 तरीके के होते हैं। सग कहते हैं कुत्ते को, एक होता है कुत्ता पालतू, दूसरा होता है फालतू। फालतू कुत्ते पिटते रहते हैं और पालतू पिटता नहीं है, उसे गले में पट्टा पड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फालतू वाले नहीं बल्कि पालतू है। सरकार गौसे आजम के गुलाम है, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम है। अरे बोलो ना यार,
हुजूर साबिर पाक के गुलाम है, वारिस पाक के गुलाम है, सरकार आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के गुलाम है, सरकार सदर उलमा और हुजूर हबीब मिल्लत के गुलाम है। इसलिए तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है वो नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मौला तबारक व तआला हमें और आपको सबको हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया मेरे बोलने में कोई लफ्ज़ सहवन मान कोई गलती हो गई हो, मौला तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सब लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।